Assalamu alaikum, ninth class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 6th May 2020 we are going to discuss exercise 4.2 of chapter 4th. Students, exercise 4.2 is very important for long questions from examination point of view. इस एक्सरसाइज में हम जितने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस में कोई फार्मूला यूज़ होगा, तो आप गिवन डाटा की वैल्यूज़ को पुट करोगे, अपनी रिक्वायरमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब बेटे आपको कैसे पता चलेगा कि विच फार्मूला इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर दैट क्वेश्चन, तो बेटे उसके लिए आपने अपना गिवन डाटा और रिक्वायरमेंट की सारी टर्म्स को लिखना है। वो फार्मूला जिसमें गिवन डाटा और रिक्वायरमेंट की सारी टर्म्स मौजूद हों वो आपके पास बेस्ट चॉइस है उस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। a प्लस बी है 10, a माइनस बी है 6 और a स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला जिसमें दोनों टर्म्स के सम का स्केयर है, फिर दो टर्म्स का डिफरेंस उनका स्केयर है और फिर उन दोनों स्केयर्स के दरमियान प्लस का साइन हो तो वो इक्वल आता है 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। ये आपके पास पहला फार्मूला लिख दिया। अब बेटे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये वाली साइड हम नहीं सॉल्व करें क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल टू के इस तरफ a प्लस बी की जगह पे 10 लगाया, प्लस एज इट इज़ है a माइनस बी की जगह पे 6 लगाया। दोनों का स्केयर क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में स्केयर था, 10 स्केयर विच इज़ इक्वल टू 100 एंड 6 स्केयर विच इज़ इक्वल टू 36, 100 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 136। दूसरी तरफ बेटे आपको सिर्फ a स्केयर प्लस b स्केयर की वैल्यू चाहिए। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, इधर आके डिवाइड होगा तो ये 2 6 आर 12 एंड 2 8 आर 16। ये आपके पास 68 आंसर आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिक्वायरमेंट, इसकी चेंज है। रिक्वायरमेंट है अब हमारे पास ए बी, लेकिन गिवन डाटा a प्लस बी एंड a माइनस बी है, लेकिन हम पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि रिक्वायरमेंट चेंज है। तो वो फार्मूला जिसमें ये गिवन डाटा और रिक्वायरमेंट मौजूद हैं वो ये है हमारे पास, जिसमें सम ऑफ स्केयर होता है, डिफरेंस ऑफ स्केयर और फिर इन दोनों स्केयर्स के दरमियान नेगेटिव का साइन जब लगता है तो ये इक्वल आता है 4ab के। वैल्यूज पुट करेंगे। a प्लस बी की जगह पे 5 और स्केयर एज इट इज़ है, माइनस एज इट इज़। उसके बाद a माइनस बी की जगह पे 17 स्केयर रूट जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी और उसका स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होगा, ये 17 रह जाएगा और जब बेटे 5 का स्केयर लोगे तो वो 25 आएगा। 25 माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू 8। 4 को जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड करेंगे तो 4 2 आर 8, ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटे हमारे पास उसके हम गिवन डाटा को देखते हैं। m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10, यानी 3 टर्म्स इस क्वेश्चन में मौजूद हैं हमारे पास। उसके बाद एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी की वैल्यू 27 है और आपने फाइंड आउट करना है m स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर, यानी आपने तीनों टर्म्स के स्केयर का फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो बेटे जिसमें तीनों टर्म्स का स्केयर होता है आप लगाते हो m प्लस एन प्लस पी। चूँकि इस क्वेश्चन के हवाले से हमने उस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया, वैसे ये ABC के लिहाज से भी हो सकता है, XYZ के लिहाज से भी। तो m प्लस एन प्लस पी ये तीनों टर्म्स को लिखा और इनका होल स्केयर। जब भी तीनों टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन और उनका होल स्केयर होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट टर्म स्केयर। अब यहाँ पे है m स्केयर, सेकेंड टर्म स्केयर n स्केयर और थर्ड टर्म यहाँ पे है p, तो यहाँ पे थर्ड टर्म का स्केयर आ जाएगा p स्केयर। उसके बाद 2 लगा के उसको फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 लगा के आपने सेकंड और थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 2 लगा के उसको थर्ड और फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। ये बेटे आपके पास फार्मूला है। फार्मूला लिखने के बाद आप वैल्यूज पुट करते हो। अब बेटे m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 10, स्केयर नहीं था यहाँ पे। तो जब आपने m प्लस एन प्लस पी जिसको मैंने यहाँ लाइन लगाई है, आपने सिर्फ इसकी जगह पे 10 लिखा है, बाकी स्केयर एज इट इज़ आप साथ लगाओगे। इज इक्वल टू है, ये सारी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है m स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर की। इसको लास्ट तक क्वेश्चन में एज इट इज़ लिखते जाओगे। नेक्स्ट बेटे यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ रह गया एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी, तो 2 एज इट इज़ लिखा। एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में थी 27, उससे 2 को मल्टीप्लाई किया वो आ गया 54। अब चूंकि आपको इस सारी टर्म की वैल्यू चाहिए, 54 इधर प्लस हो रहा है, 54 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर आपके पास बेटे 100 माइनस 54 विच इज़ इक्वल टू 46। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास थ्री टर्म्स के स्केयर वाला फॉर्मूला है। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चूंकि आपको थ्री टर्म्स नज़र आ रही है और उनका स्केयर भी नज़र आ रहा है, तो अगेन आपने फार्मूला लगाना है। लेकिन आप फार्मूला फर्स्ट टर्म है x, सेकंड है y और थर्ड है z। आपको बेटे मैंने बताया था जब तीनों टर्म्स के दरमियान प्लस और उनका स्केयर होता है तो फर्स्ट टर्म स्केयर, सेकंड टर्म स्केयर, थर्ड टर्म स्केयर, फिर प्लस टू फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस टू थर्ड और सेकंड और थर्ड को, और उसके बाद प्लस टू थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस जी होल स्केयर, ये हमने फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ रहेगा। इस सारे की जगह पे अब इनका स्केयर नहीं लगाएंगे। देखें जो वैल्यू गिवन है 78 जिसके इक्वल है वो स्केयर समेत गिवन है, तो इस सारे की जगह पे 78 लगा दिया। इन सब में से 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, और वो इक्वल है 59 के। 2 को 59 से मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 118। 118 को 78 में ऐड किया तो वही आ गया आपके पास 196। अब बेटे आपको वैल्यू चाहिए x प्लस वाई प्लस जी की। आपके पास स्केयर है तो आप स्केयर रूट लोगे दोनों तरफ। जब दोनों तरफ आप स्केयर रूट लेते हो तो यहाँ स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस सी। और दूसरी तरफ बेटे प्लस माइनस लगाते हो स्केयर रूट जब भी आप किसी नंबर का लेते हो। 196 का आप कैलकुलेटर पे स्केयर रूट लोगे तो आपके पास 14 आंसर आ जाएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई इस क्वेश्चन की। बेटे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है। 2 टर्म्स गिवन है लेकिन इसमें क्यूब मेंशन है, तो जो मैंने आप लोगों को जो है वो दोनों टर्म्स के सम का क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ाया था वो आप इसमें लगाओगे। वो क्या फॉर्मूला है, दोनों टर्म्स इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है x एंड सेकंड है y, तो आपने x प्लस वाई होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब यानी फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले के लिए फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ब्रैकेट में दोनों टर्म्स का सम लेके इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को याद करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। हाँ, कभी कभार प्लस के लिहाज से होगा ये और कभी जो है वो माइनस के लिहाज से। अब वैल्यूज पुट करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू थी 7, तो यहाँ क्यूब था फॉर्मूले में, हमने इसका क्यूब ले लिया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड आउट करना है 3 एज इट इज़ है। और एक्स वाई की जो वैल्यू गिवन थी 12 वो लगाई, और x प्लस वाई की वैल्यू जो गिवन थी 7 वो लगाई। इन तीनों को बेटे मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 252। अब ये 252 इधर प्लस हो रहा है, आपको सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो ये 252 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का 91 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे अगेन क्यूब वाला फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन आपके पास इसमें माइनस का क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये दो जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है इसके दरमियान माइनस है, तो ये देखें यहाँ पे जो फार्मूला हमने लगाया है वो है x माइनस वाई होल क्यूब। फार्मूला वही है लेकिन जहाँ जहाँ आप प्लस का साइन यूज़ कर रहे थे वहाँ पे माइनस का हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब माइनस 3, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म। उसके बाद बेटे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी 4 उसका क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद बेटे -3 एज इट इज़, एक्स वाई इक्वल है 21 के और x माइनस वाई इक्वल है 4 के। 4 को 21 से और 3 से जब मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 252। ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ दूसरी तरफ था 4 क्यूब। 4 क्यूब का मतलब है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपके पास आ जाएगा 64। 64 एंड 252 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 316 विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके बेटे, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 5x माइनस 6y, यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और यहाँ ये जो क्यूब नज़र आ रहा है उससे आपको हिंट मिल रहा है कि इसमें भी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। बेटे यहाँ मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जनरल फार्मूला है x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला हमें ये बताता है कि जब दो टर्म्स के दरमियान माइनस लगा के उनका होल क्यूब बनाते हैं, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है 5x और सेकंड टर्म है 6y, तो 5x माइनस 6y इनके दरमियान माइनस लगा के जब इसका होल क्यूब बनाया तो ये इक्वल आएगा
यहाँ पे है फर्स्ट टर्म क्यूब, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्यूब आएगी 5x क्यूब, फिर माइनस, फिर सेकंड टर्म क्यूब, तो सेकंड टर्म है इस क्वेश्चन में 6y क्यूब, उसके बाद -3, फिर x यहाँ शो कर रहा है फर्स्ट टर्म को, तो इस क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म है 5x, तो यहाँ 5x लगेगा x की जगह पे, और उसके बाद y शो कर रहा है सेकंड टर्म को, तो सेकंड टर्म है 6y, वो लग गया, उसके बाद ब्रैकेट आ गई, फर्स्ट टर्म है 5x माइनस सेकंड टर्म है 6y। तो ये जनरल फार्मूले को ज़रूरी है कि आप अपने क्वेश्चन की टर्म्स के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते हो आप। उसके बाद बेटे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, 5x माइनस 6y की जो है वो जगह पे आ जाएगा आपके पास 13 क्यूब, 5x जो है वो 5 क्यूब होता है 125, और x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, -6 क्यूब इक्वल होता है 216 के, और y क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटे आपने मल्टीप्लाई किस किस को करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से विच इज़ इक्वल टू 15, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 90। ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ यहाँ तक करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट आपस में पहले सॉल्व होगी, फिर इसको हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी आपके पास बच जाएगा यहाँ पे xy, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में 5x माइनस 6y। ये 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे लिखा -90xy की जगह पे जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी 6 वो लिखी, 5x माइनस 6y की जगह पे 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 7020। दूसरी तरफ बेटे हमारे पास 13 क्यूब था विच इज़ इक्वल टू 2196, तो 2197 के साथ आपके पास ये प्लस हो जाएगा 7020, तो ये आपके पास जो है वो टोटल आंसर आ जाएगा 9217, जो कि इक्वल है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब के। अगेन वही फार्मूला है, लेकिन इसमें आपके पास x प्लस 1/x गिवन है, फर्स्ट टर्म अब इसमें हमारे पास है x, ये साइड पे आप अगर रफ में लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म है बेटे 1/x। तो फार्मूला जब हम क्यूब का बनाएंगे तो चूंकि यहाँ पे इनके दरम्यान आपको प्लस नज़र आ रहा है तो हम प्लस ही लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल क्यूब वो इक्वल होता है फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3। अच्छा, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से। फर्स्ट टर्म है x और सेकंड टर्म है 1/x, तो ये x जो है डिनोमिनेटर वाले x को कैंसिल कर देगा, इसलिए यहाँ पे मैंने x इंटू 1/x नहीं लिखा। उसके बाद दोनों के सम से इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं 3 से, तो वो लिख दिया है। यहाँ ये जो दरमियान में आता है वो कैंसिल हो गया, इसलिए नहीं लिखा। x प्लस 1/x की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी वो पुट की, और उसका चूंकि क्यूब है तो हमने क्यूब लगाया, इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमने फाइंड आउट करना है, ये 3 फार्मूले वाला। और ये जो x प्लस 1/x की वैल्यू भी 3 है, 3 3 ज़ार 9, ये 9 बेटे इधर प्लस हो रहा है, ये उधर जाके 27 के साथ माइनस होगा। 27 कहाँ से आया, 3 क्यूब, जब 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 27 में से 9 माइनस किए तो वो आ गया आपके पास 18x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 11 बेटे सेम वही क्वेश्चन है, इसमें x माइनस 1/x हमें गिवन था 7, और आपने x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टर्म सेम रखेंगे, सिर्फ जहाँ जहाँ प्लस आपने पहले यूज़ किया था वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा। ये फार्मूला लिखा है, अब मैंने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो x माइनस 1/x की जगह पे आ जाएगा 7x क्यूब माइनस 1/x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, ये -3 बेटे फार्मूले वाला, और x माइनस 1/x की जो क्वेश्चन नंबर 11 में वैल्यू गिवन थी वो है 7। 3 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -21, ये -21 बेटे इधर जाके प्लस होगा किसके साथ, जो 7 क्यूब का आंसर आया था, यानी 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 343। 343 को जब 21 में ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 364, और ये बेटे वैल्यू है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की, जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। इसी फॉर्मूले से होने वाला लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें बेटे आपके पास 5x माइनस 1/5x गिवन है, तो फर्स्ट टर्म है आपके पास 5x, सेकंड टर्म है 1/5x। कैसे पता चलेगा, क्यूब वाला फार्मूला लगाना है, यहाँ पे x क्यूब नज़र आ रहा है आपको, चूँकि दरम्यान में माइनस है तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि माइनस वाला क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्या फार्मूला बनेगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल क्यूब, जो कि इक्वल आता है फर्स्ट टर्म क्यूब। फर्स्ट टर्म बेटे यहाँ पे है 5x एंड सेकंड टर्म है 1/5x, तो फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब -3 जो फार्मूले के लिए लगाते हैं उसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म से, फिर मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म से, और फिर मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और सेकंड टर्म के डिफरेंस से।
उसके बाद बेटे ये 5x इस 5x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 5x माइनस 1/5x की वैल्यू है 6, उसका क्यूब है, फॉर्मूले में हमने क्यूब लगाया जो कि आ जाएगा 216। उसके बाद 5 का क्यूब लेंगे 125 और x क्यूब साथ में ऐसे ही आ जाएगा, -1 का क्यूब बेटे 1 ही रहेगा और 5x का क्यूब आपके पास आ जाएगा 125x क्यूब। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 ही रहेगा। 5x माइनस 1/5x की जो क्वेश्चन नंबर 13 में वैल्यू गिवन थी वो है 6, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 18। ये -18 है, इसको मैंने दूसरी तरफ लिखा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब की, तो 216 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 234। ये बेटे वैल्यू है 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब की। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने बेटे जितना काम किया उसमें दो टर्म्स का सम या उनके डिफरेंस का होल क्यूब होता था। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे इसमें दोनों टर्म्स का अलग-अलग क्यूब होता है। उसको अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फैक्टराइज इसको करने को कहा गया है। तो बेटे ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसको मिलके एक फार्मूला बन जाएगा और ये अगली टर्म जो अलहदा है उसको एक ब्रैकेट में लिख लें ताकि उससे दूसरी जो है वो टर्म बन जाए। यहाँ से माइनस ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये पहले सिर्फ हम इन्हीं टर्म्स को डिस्कस करते हैं। दोनों टर्म्स का अलग-अलग क्यूब, दरम्यान में माइनस है तो फर्स्ट टर्म लिखी और सेकंड टर्म लिखी। ये फॉर्मूला बेटे मैंने आपको करवाया था दोनों टर्म्स का जिसमें अलग-अलग क्यूब होता है। उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्केयर लेते हैं, दरम्यान में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस का फॉर्मूला हो तो यहाँ प्लस लगता है। उसके बाद फिर सेकेंड टर्म स्केयर। यहाँ तक ये जो दो ब्रैकेट्स हैं बेटे ये आपने इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लिया। अब रिमेनिंग पार्ट को देखते हैं इस क्वेश्चन के, जो कि है -x प्लस वाई। इसमें से -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे x के साथ प्लस आ गया और y के साथ माइनस। इस माइनस ने साइन चेंज कर दिए इनके। अब बेटे ये दोनों ब्रैकेट्स जिस पे मैंने लाइन लगाई हुई है, आप लाइन नहीं लगाएंगे, मैंने आपको बताने के लिए लगाई सिर्फ। यहाँ ये एक टर्म है और ये वाली दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन है? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया। अब इस टर्म में क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और नेक्स्ट टर्म में आपके पास बचा -1। तो ये फैक्टराइजेशन के बाद इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अगेन जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया वही फार्मूला एक दफ़ा डिस्कस कर रही हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ये वाली साइड गिवन थी a क्यूब प्लस b क्यूब और हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे। लेकिन बेटे अब एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हमने उसकी समराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखें अगर आपके पास यहाँ पे जो भी पहली ब्रैकेट में है प्लस से पहले आप उसे फर्स्ट टर्म मान लेते हो और प्लस के बाद वाली को सेकंड टर्म, तो फिर अगर आपको मिल जाता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर और दरमियान में दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं और उनके दरमियान माइनस है, तो आपने इस सब को छोड़ के सिर्फ जिसको आपने फर्स्ट टर्म कहा था उसका क्यूब बना देना है, जिसको सेकंड टर्म कहा था उसका क्यूब बना देना और ये क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बेटे अगर ये पहले वाली ब्रैकेट में जो टर्म है एक्स स्क्वायर, मैं इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लेती हूँ और जो प्लस के बाद है वो है वाई स्क्वायर, मैं इसको सेकंड टर्म कंसीडर कर लेती हूँ। ये स्क्वायर समेत आपके पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने आगे ढूंढना है क्या फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मिलता है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा x4, बिल्कुल मौजूद है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या दरमियान में माइनस लगा के दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लगाया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये भी मौजूद है क्वेश्चन में। उसके बाद है कि सेकंड टर्म का स्क्वायर, जब y का स्क्वायर लोगे तो वो आ जाएगा y⁴, ये भी वैल्यू गिवन है। जब आपके पास ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट है तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आप छोड़ दोगे, सिर्फ आप अपनी फर्स्ट टर्म को लिखोगे और उसका क्यूब बना दोगे। दरमियान में चूँकि यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म लिखी आपने और उसका क्यूब बना दिया। जब आपने इसका क्यूब बनाया तो चूंकि मल्टीप्लाई करने पे हमें पता है 3 2 6 और यहाँ पे भी 3 2 6, तो x⁴ प्लस y⁴ x⁴ 6 प्लस y⁴ 6 बेटे इसका आंसर है
सेम फार्मूले से सॉल्व होगा ये भी, लेकिन इसमें आपके पास बेटे दरमियान में जो है वो माइनस लगा हुआ है, इज इक्वल टू आपने लगाना है सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए। यहाँ पे आपके पास ये गिवन क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मैंने आपसे कहा आप फर्स्ट टर्म कह लें, जो भी आपके पास पहली ब्रैकेट में माइनस या प्लस से पहले वाली वैल्यू होती है। इसमें फर्स्ट टर्म है आपके पास एक्स क्यूब और सेकंड टर्म है आपके पास वाई क्यूब। अब आपने देखना है कि अगली ब्रैकेट में क्या आपको फर्स्ट टर्म स्केयर, सेकंड टर्म स्केयर और दोनों की मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर मिलता है। तो जब आप फर्स्ट टर्म लोगे का स्केयर लोगे एक्स क्यूब का स्केयर, तो वो आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 6 के इक्वल, बिल्कुल मौजूद है ये भी क्वेश्चन में। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये भी मौजूद है क्वेश्चन में। और चूंकि ये माइनस का फॉर्मूला है, इसमें दोनों टर्म्स की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस आना चाहिए, बिल्कुल प्लस ही है यहाँ पे। उसके बाद है वाई रेज टू पावर 6, तो जब आप जो है वो सेकेंड टर्म जिसको आपने वाई उसका स्केयर लेते हो आप सेकंड टर्म का, तो वो आ जाता है वाई रेज टू पावर 6। इसका मतलब हमारे क्यूब वाले जो दोनों टर्म्स के अलग-अलग क्यूब वाले फॉर्मूले होते हैं उस पर ये पूरा क्वेश्चन पूरा उतर रहा है। तो बेटे उसके बाद आप क्या करते हो, इस दोनों ब्रैकेट्स को इग्नोर कर दोगे और आपके पास ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब आप उसका क्यूब बना दोगे और ये जो सेकेंड टर्म है आप उसका क्यूब बनाओगे। दोनों क्यूब का क्यूब है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 ब्रैकेट्स हैं, तो हम सबसे पहली ब्रैकेट की जो नेगेटिव से पहले वाली टर्म है उसको फर्स्ट टर्म कह देते हैं, जो कि है 2x स्क्वायर आपके पास फर्स्ट टर्म है और 1 सेकंड टर्म है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो माइनस वाला फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड टर्म माइनस, उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और दरमियान में दोनों की मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ माइनस का साइन। इसका मतलब है ये वाली ब्रैकेट मैच करेगी उसके साथ। तो मैंने पहली और लास्ट वाली ब्रैकेट को यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया है। उसका मतलब है कि दूसरी और तीसरी ब्रैकेट आपस में मैच करेगी, उनको यहाँ पे मैंने एक जो है वो ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। अब बेटे देखते हैं कि क्या फॉर्मूले पे ये पूरा उतरता है। ये फर्स्ट टर्म है आपके पास, ये सेकंड टर्म, जब फर्स्ट टर्म का स्केयर लोगे तो वो आ जाएगा 4x रेज टू पावर 4, बिल्कुल ये हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्केयर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आ जाएगा -2x स्केयर। फिर उसके बाद जो है वो सेकंड टर्म का स्केयर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा। इसका मतलब है ये पहले वाला क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है। फर्स्ट टर्म का आपने क्यूब बनाना है और सेकंड टर्म का क्यूब बनाना है। फर्स्ट टर्म का क्यूब बनाओगे तो विच इज़ इक्वल टू 8 और x को 2 उसकी पावर जो 2 है उसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो 6 आ जाएगा और 1 क्यूब एज इट इज़। अगले वाला सेम फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे बेटे आपके पास जो है वो आ जाएगा प्लस का फॉर्मूला है। तो चूंकि आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है फर्स्ट टर्म ये 2x स्क्वायर है और सेकंड टर्म है 1। यहाँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर मौजूद है, सेकंड टर्म स्क्वायर मौजूद है और दरमियान में जब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसके साथ माइनस भी मौजूद है। ये बेटे जब ये पूरा फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है तो आपने फर्स्ट टर्म का क्यूब बना लेना, सेकंड टर्म का क्यूब, और चूंकि यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा। ये आ जाएगा 8x रेज टू पावर 6 + 1। अब यहाँ पे देखें दोनों सेम टर्म्स हैं लेकिन साइन चेंज है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने फर्स्ट टर्म का भी स्केयर बना देना है और सेकंड टर्म का भी स्केयर बना देना, जो हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फॉर्मूला होता था। 8 का स्केयर बनाएंगे तो 64 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर 12 और 1 स्केयर 1 ही रहता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, क्यूब वाला भी और स्केयर वाला भी। होमवर्क बेटे इस एक्सरसाइज का यही है कि आपने पूरी एक्सरसाइज को अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है, मैथमेटिक्स की समर वेकेशन की, और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है रफ नोटबुक पे। आपकी क्यूरीज इस एक्सरसाइज के हवाले से मेन यही हो सकती हैं, हाउ डू यू नो दैट विच फार्मूला शुड बी अप्लाइड टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो बेटे उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आपने गिवन डाटा लिखना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखनी है, वो फार्मूला जिसमें रिक्वायरमेंट और गिवन डाटा सारी मौजूद होंगी वो बेस्ट चॉइस है। उसके बाद ये है कि आपने हर एक क्वेश्चन में जो जनरल फार्मूला है उसको उस क्वेश्चन की टर्म्स पे अप्लाई करने के बाद तो लिखना ही लिखना है। तो क्या साथ में जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप साइड पे एक बॉक्स में जनरल फार्मूला मेंशन कर सकते हैं, और अगर मेंशन किया होगा जनरल फार्मूला तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग आप टर्म्स पे अप्लाई कर सकोगे फार्मूला। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप फार्मूले याद करने के बाद एक्सरसाइज 4.2 की अपनी रफ और नीट नोटबुक दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी दुआओं में। अब मुझे अपने तमाम टीचर्स को याद रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह।